जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CS401 असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 1 जो हमारा, उसके अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग थे जनरल पर्पस रजिस्टर पर, हम लोग आज पढ़ेंगे इंडेक्स रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर एंड एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी इंडेक्स रजिस्टर। इसमें दो किस्म के बता रहा है हमें, SI एंड DI। SI स्टैंड फॉर इंडेक्स रजिस्टर, सोर्स इंडेक्स, एंड DI स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स रजिस्टर हैं इंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा यूज इन मेमोरी एक्सेस, ठीक है। जो इंडेक्स रजिस्टर होते हैं ये डेटा का एड्रेस होल्ड करते हैं जो मेमोरी के यूज होने वाला होता है, ठीक है। ये ओपनली यूज होता है, जो फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर इंटेल का, ठीक है। जो इंटेल होता है वो मैनी जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन हैं इन रजिस्टर्स की मदद से परफॉर्म करता है, लाइक जनरल रजिस्टर, ठीक है। जो डेस्टिनेशन रजिस्टर का नेम होता है, इसको जो इसका इम्प्लॉइड फंक्शन है वो एज ए सोर्स और द डेस्टिनेशन इन स्पेशल केस रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो SI और D होते हैं ये 16 बिट होते हैं, कैन नॉट यूज एट 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। ये 16 बिट रजिस्टर होते हैं और ये 8 बिट एज ए 8 बिट यूज़ नहीं हो सकते, जिस तरह हमारे पास जो AX है, BX है, या CX या DX है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पढ़ेंगे कि ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो कंटेन करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है, ठीक है। ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसकी मदद से ये होल्ड करता है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली होती है, ठीक है। इसमें ना कोई मैथमेटिकल ना मेमोरी एक्सेस की जरूरत होती है। अगर हम बात करें, ये जस्ट इस काम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे जो रोल प्ले होता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब नेक्स्ट कौन सी एक्सटेंशन एग्जीक्यूट होगी इसका एड्रेस उसके पास सेव होता है, ये होल्ड करता है, ठीक है। अब क्या है स्टैक पॉइंटर। अब आगे हमारा बेस पॉइंटर। अब बेस पॉइंटर एक मेमोरी होता है, एक स्पेशल एरियाज के मेमोरी के अंदर इन्हें कंटेन किया होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैक, एंड विल बी एक्सप्लोर एज अलोंग साइड SP इन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैक। इसके बारे में भी ज़्यादा बात इसने नहीं की, उसने यही कहा है कि ये भी एक मेमोरी होती है और ये मेमोरी एक स्पेशल एरिया कंटेन कर रहा होता है, इसको हम स्टैक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ रहे हैं फ्लैग रजिस्टर। अब फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं कि जहाँ कह रहा है कि हमने बाद में फ्लैग रजिस्टर पढ़े थे प्रीवियस टॉपिक में, लेकिन वहाँ हमने इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। अब फ्लैग रजिस्टर किस लिए काम आते हैं, अब ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ये कह रहा है कि जो बिट अननेम्ड या अनयूज होती हैं ना, जो बिट अननेम्ड और अनयूज होती हैं, फ्लैग रजिस्टर उन बिट को कहते हैं, क्या कहते हैं, अपने पास रखते हैं, जो उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। अब नीचे ये सारी जो मैंने आपको कहा था ना, हमारे पास एक ऐसा टेबल आएगा जहाँ वो सारी हमारे पास कैरी बिट है, पैरिटी है, लग्जरी कैरी है, जीरो फ्लैग है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस की होंगी। तो ये वो सारी चीज़ें इसने यहाँ बताई हुई हैं, ठीक है। इसको आई गेस पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद बैठ के पढ़िएगा। एंड आपको चीज़ों की अगर मतलब इसमें कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। MSB का मैं आपको मतलब बता दूँ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB का मतलब होता है, ठीक है। एंड बाकी इसमें कोई और हमारे पास क्या कहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट या ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ ना आए, तो आप ऐसे कीजिए कि उसको बैठ के रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, CS, DS, SS एंड ES। अब ये कह रहे हैं कि ये कोड सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, इसमें डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है, स्टैक रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और स्पेशल रजिस्टर रिलेटेड टू द इंटेल सेगमेंटल मेमोरी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। ये स्पेशल रजिस्टर होते हैं जो मेमोरी से रिलेट कर रहे होते हैं, सेगमेंटेड मेमोरी से मॉडल के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम में बताएगा कि किस तरह हम नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करके जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो नियर ह्यूमन बींग्स है उसकी मदद से हम एक पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि मूव 5 to AX। मूव 5 to AX का मतलब ये है कि जो 5 है इसको AX में डाल दो। AX एक रजिस्टर है या मेमोरी सेल है, उसके अंदर जो उसकी जो लोकेशन है जहाँ पे 5 को ऐड करते हैं। फिर हमारे पास मूव 10 to BX। BX भी इस तरह एक मेमोरी सेल है उसमें डाल दो, या एक रजिस्टर है उसको 10 को डाल दो BX के अंदर। फिर कह रहा है ऐड BX to AX, इन दोनों को जमा कर दो। अब उसने रिजल्ट कहीं सेव नहीं किया, यहाँ आप देखें ना कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है जो इनका रिजल्ट सेव कर रहा हो,
तो उसने कहा कि जो 15 हमारे पास रिजल्ट है, मूव 15 टू बी एक्स की वैल्यू अपडेट कर दो 16 से। फिर उसने लगाई स्टेटमेंट कि ऐड बी एक्स टू ए एक्स। अब जो वैल्यू बी एक्स में है उसको ऐड कर दो ए एक्स के साथ। तो न्यू वैल्यू बी एक्स में क्या हुई थी 15, तो ए एक्स में क्या आता है 5, तो ये हो गया 15। अब उसने असेंबली लैंग्वेज के वर्जन बताया हमें कि असेंबली लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या लें आप थोड़ी सी, उसने ये बयान की हुई है। एंड ये आपने पढ़नी है, मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला। हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, बताइए कि ऑपरेशन, डेस्टिनेशन, सोर्स, ये 3 क्या कहते हैं जो हमारे पास इंटेल वे ऑफ राइटिंग है, थिंग्स है जो असेंबलर में प्रोग्राम लिखते हैं, वो कुछ इस तरह है कि ऑपरेशन, डेस्टिनेशन, सोर्स, फिर ऑपरेशन डेस्टिनेशन हमारे पास आ जाए, फिर देन ऑपरेशन सोर्स, ठीक है, देन ऑपरेशन। अब मैं ऊपर आ जाऊँ थोड़ा सा, मैं आपको ये बता दूँ, हमारे पास ये जो मूव है ये हमारे पास ऑपरेशन है, ठीक है, समझ आ रही है, ये आप देखें। एंड एक्चुअली इसको मोस्ट लेफ्ट को इधर इधर होना चाहिए था, यहाँ ए एक्स को यहाँ होना चाहिए था, बहरहाल मिस्टेक हुई है। यहाँ हमारे पास ए एक्स आगे डेस्टिनेशन एंड 5 आगे हमारे पास क्या कहते हैं सोर्स, सॉरी, हाँ ठीक है। ये कुछ इस तरह आपका ये चीज़ें जी बनती हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम है, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब रजिस्टर की मदद से 3 नंबर ऐड करवा रहा है, अब आगे हम बताते हैं किस तरह, ठीक है। उसने पहले लगे स्टेटमेंट मूव ए एक्स, ठीक है 5, जो 5 है वो आ जाएगा ए एक्स के अंदर, मूव बी एक्स 10, जो 10 है वो बी एक्स में आ जाएगा। फिर कह रहा है ऐड ए एक्स एंड बी एक्स, इसमें क्या होगा कि एक्यूमुलेट सम इन ए एक्स, जो एडिशन होगी वो कहाँ आ जाएगी बी एक्स में। अब कह रहा है मूव 15 टू बी एक्स, लोड थर्ड नंबर इन द बी एक्स, हमारे पास जो नया 15 आया था हमने उसको कहाँ भेज दिया बी एक्स के अंदर। फिर वो कह रहा है कि ऐड ए एक्स एंड बी एक्स, तो होगा क्या कि एक्यूमुलेट सम इन ए एक्स, मीन्स जो एडिशन होगा उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा ए एक्स के अंदर, ठीक है। मूव ए एक्स 0 एक्स 4 सी 00, ठीक है, इंट 0 एक्स 21, हमारे पास जो टर्मिनेट की क्या कहते हैं वो होगी ये वाली, सॉरी 0 21 एक्स 21 हमारे पास टर्मिनेट की कमांड है या टर्मिनेट इंटरप्ट है, जिसकी मदद से हमारा टर्मिनेट प्रोग्राम बंद हो जाता है, ठीक है। अब उसने ये सारी चीज़ें नीचे बताई हुई हैं जो मैंने आपको भी बता दी हैं। हमारे पास अब हम पढ़ेंगे जी लिंकर, असेंबलर एंड डीबगर, ठीक है। असेंबलर हमारे पास वो होता है जिसकी मदद से हमको प्रोग्राम को असेंबल करते हैं, ठीक है। लिंकर वो होता है जो हमारे जो सोर्स फाइल होती है उसको लिंक करता है हमारी जो क्या कहते हैं डिबगर होता है उसके साथ, ठीक है। डिबगर वो होता है जो हमारे प्रोग्राम को यूँ कह लें चेंज करता है या कन्वर्ट करता है सादे अल्फाज में, ठीक है। अब ये कह रहा है वी नीड एन असेंबलर टू असेंबल द प्रोग्राम टू कन्वर्ट इनटू दिस एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड, ठीक है। अब ये नेट वाइड असेंबलर और NASM ये असेंबलर का नाम है, हम यूज़ करते हैं। अब ये फुल स्क्रीन डिबगर और AFD, ठीक है, ये डिबगर है। एंड उसमें और तो कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आपको बताई जाएं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड हमारे पास ये याद रहे कि जो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना वो होती है .asm की, ठीक है। जो हमारे पास असेंबलर की फाइल होती है वो .asm के नाम से एक्सटेंशन .asm के नाम से सेव होती है, एक्सटेंशन के नाम इस नेम से, तो जो हमारे पास असेंबलर में बाद में ओपन होती है, ठीक है। एंड अब ये जो इसने पैराग्राफ में इस इमेज में जो कुछ लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको कन्वर्ट किया है बाइनरी कोड में। तो बाइनरी कोड में इसने सारे डिस्कस नीचे किया हुआ है कि हमने किस तरह कौन सी चीज़ को किस तरह लिखा और क्या लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ने वाला इस चीज़ किसी को भी नहीं हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल, ठीक है। हमारे पास टॉपिक नंबर 1.8 आ रहा है सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। इसमें रेशनल कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसर थे लाइक 8085 लिनियर मेमोरी मॉडल पर वो बेस कर रहे होते थे, ठीक है। जो लिनियर मेमोरी मॉडल था वो बेस करता सिंगल अरे पर, ठीक है। 8085 जो वो टोटल जो मेमोरी होती थी वो 16 किलोबाइट्स होती थी, 1 KB होती थी, मीन 16 लाइन की एड्रेस उसके अंदर होती थी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ये APX X88 इंटेल का डिज़ाइन
उन्होंने किया तो उन्होंने इसको जो मेमोरी थी जो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, छोटी थी, तो उसको उन्होंने इंक्रीज़ करने की कोशिश की। तो उस टाइम उन्होंने सेगमेंटेड मेमोरी का कंसेप्ट दिया अपने प्रोसेसर 8088 के अंदर, ठीक है। इसमें क्या रहा है कि वो जो उसमें बेशक उसमें लॉजिकल फैक्टर्स थे जिनको मद्देनजर रखते हुए इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो मेमोरी मॉडल था इसके 2 पार्ट्स थे, द कोड पार्ट एंड द डेटा पार्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर एक तीसरा पार्ट भी था, उसको हम स्टैक कहते थे। बट जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो हाई लेवल लैंग्वेज को विजिबल होता था। इस सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल के 3 पार्ट्स थे, एक में डेटा होता था, एक में कोड और एक में स्टैक, उसको हम नाम देते थे। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ रहा है मैकेनिज्म। अब किस तरह या किस बेस पर हमारा जो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल था वो काम करता था। अब ये कह रहा है कि हमारा सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल था वो मल्टीपल फंक्शंस विंडो ऑपरेट करता था। मेन मेमोरी को एक कोड विंडो होती थी, एक मेन मेमोरी की विंडो होती थी और एक डेटा विंडो होती थी, ठीक है। अब उसकी जिसकी मदद से प्रोसेसर उस सारी चीज़ों को एक साथ एनालाइज कर देख सकता था, जब हम देख सकते थे, ठीक है। अब जो विंडो का साइज था वो रिस्ट्रिक्टेड थी 64 किलो KB तक, ठीक है। अब जो 8085 जो उसने पहला वो हमारे पास प्रोसेसर था जिसकी मदद से हमने ऐसी विंडो देखी जो डिफरेंट एक ही टाइम पे डिफरेंट मल्टी विंडो या मल्टी टास्किंग के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। जो हमारे पास मैक्सिमम मेमोरी थी 8080 के अंदर वो 1 MB थी एंड कैन बी एक्सटेंड टू 20 बाइट्स। अब कंपेयर करें 64 KB ऑफ 8085 दैट वर एक्सेस्ड यूजिंग 16 बिट्स, ठीक है। एंड इसके जो कह रहे थे आइडिया था, जो होल आइडिया था वो 64 किलोबाइट से 1 MB तक आने का, मतलब इसकी स्पीड को इंक्रीज करने का जो सारी चीज़ें थी, ठीक हो गया। इसके अंदर और कोई चीज़ें नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन। अब फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में क्या कह रहा है कि नो होल मेगाबाइट वी नीड 20 बाइट्स वाइल CS एंड IP आर बोथ 16 बिट रजिस्टर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमें आजकल हमें होल मेगाबाइट चाहिए होती है, वो नीड 20 बिट्स हमें चाहिए होती हैं, लेकिन जो CS और IP थे वो 16 बिट के रजिस्टर थे। वी नीड ए मैकेनिज्म टू मेक 20 बिट नंबर आउट ऑफ 2 16 बिट रजिस्टर्स नंबर, ठीक है। अब हमें एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए था जिसकी वजह से हम 20 बिट आउट करते 16 बिट नंबर में से, ठीक है। अब वो कह रहा है वो हम सेगमेंट को कंसिडर करें एज 20 बिट नंबर विद द लोअर 4 बिट्स 0 एंड offset value is stored as another 20 bits number with the upper 4 bits are 0 bits 0, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हम एक सेगमेंट लिया जिसके अंदर हम 20 बिट्स डालेंगे, उसकी जो लोअर 4 बिट्स होंगी उनको हम 4 बिट्स का नाम देंगे और एक बिट एंड एक ऑफसेट वैल्यू होगी। देन हमारे पास जो दूसरी 20 बिट्स होंगी वो अपर उसकी 4 बिट्स उसकी 0 होंगी, ठीक है। The two are add to produce 20 एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। उन दोनों को हम ऐड करके एक 20 बिट्स का एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट करेंगे। पहले जनरेट होगा, हम उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको हम स्टोर नहीं करेंगे विदाउट बीइंग स्टोर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एड्रेस रैप अराउंड, ठीक है। बात की समझिए आपको कि हम जो कैरी जनरेट होगा उसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे या उसको सेव नहीं करेंगे, कहीं पर स्टोर नहीं करेंगे। इस जो फिनोमेनन होता है उसको हम कहते हैं एड्रेस रैप अराउंड, सॉरी, ठीक है। अब उसने वो जो ऊपर बात की उसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक 16 बिट रजिस्टर है, उसकी लोअर 4 बिट्स हैं वो 0 है, एंड हमारे पास ऑफसेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ अपर केस में आ रही है 40 एंड 16 बिट्स का ये रजिस्टर है। अब टोटल ये उसको ऐड करके हमारे पास बना रहा है 20 बिट्स की एक फिजिकल लोकेशन दे रहा है जिसकी मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्या कहते हैं थ्योरी आपने जो खुद पढ़ी, मैं आपको आ जाता हूँ प्रोग्रामिंग पैराग्राफ बाउंड्रीज पर। अब पैराग्राफ बाउंड्रीज जिस तरह वो कह रहा है कि हमने 4 0 के ऑफसेट रखे अपेंड करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए, द सेगमेंट कैन ओनली बी डिफाइंड ए 16 बिट बाउंड्रीज कॉल्ड पैराग्राफ बाउंड्रीज, ठीक है। जिस तरह हमने 20 बिट बनाई थी उसी तरह कह रहा है कि सेगमेंट कैन ओनली बी डिफाइंड ए 16 बिट बाउंड्रीज कॉल्ड paragraph boundaries. The first possible segment value is 00, meaning a physical base of 6 zeros आप कह लें इसको, and the next possible values is 0001 and means the segment base of 0010 or 16 in decimal. हमारे पास वहाँ टॉपिक था सेगमेंट ओवरलैपिंग का,
ठीक हो गया। बेसिकली सेगमेंटेशन आप मेन मेमोरी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं और जो हर एक सेगमेंट होता है उसकी अपनी एक बेस एड्रेस होता है, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि हमारे पास जो सीपीयू की स्पीड है, जो प्रोसेसिंग की स्पीड है, जो मेन मेमोरी से चीज़ें या डेटा को एक्सेस करने की है, जो उसमें फैच करने की उसकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाए, इन्हेंस हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है। और लैपिंग सेगमेंट, ठीक है। हाँ, हमने और लैपिंग को क्या कह रहा है और लैपिंग के बारे में हमारे पास दो डिफरेंट, हमने कहा कि मेमोरी में डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट सेगमेंट की डिफरेंट बेस एड्रेस होता है और उसकी डिफरेंट मेमोरी होती है। और जब वो मेमोरी कोई भी दूसरा सेगमेंट यूज़ करता है, मतलब एक सेगमेंट है अपनी मेमोरी छोड़ के दूसरी मेमोरी को यूज़ करा है, तो वो सेगमेंट ओवरलैपिंग कहते हैं उसको। इसने यहाँ पे सारी वही बातें की होंगी, आपने इसको बैठ के पढ़ लेना है, ठीक है। इसको थोरली रीड कर लेना है, इसमें और कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 हो गया ख़त्म।